देखिए, स्टडी के बारे में जो लर्निंग पिरामिड है उसमें हम लोग यही बताते हैं कि 90% जो आप पढ़ के और दूसरे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको लर्निंग प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाती है। दूसरा जो है 75% जब अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब समझ में आता है। और 50% जो है वो ग्रुप डिस्कशन में आता है। समझ रहे हैं? तो सेल्फ स्टडी में 75% और जब टीचिंग में 90% तथा ग्रुप डिस्कशन में 50%। 30% जो है जब हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन में या लैब में जो बताते हैं उससे 30% होता है। और जो 20% है जो ऑडियो विजुअल या ऑडियो विजुअल, उससे कि आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो जो विजुअल सेंटेंस हैं उसमें ये चीज़ें। 10% केवल रीडिंग में, यानी ऑडियो नहीं है, केवल रीडिंग। और 5% जो हमारे टीचर्स लेक्चर लेते हैं। तो इसका मतलब यही बार बार लोगों को बताना चाहता हूँ कि लेक्चर का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है। अब आप समझ रहे हैं, आप पढ़ के दूसरे को पढ़ा रहे हैं, मैंने एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाए तो वो 90% उसको पूरी नॉलेज की मेमोरी हो जाएगी। दूसरा 75% जब आपको डिमॉन्स्ट्रेशन प्लस आपको डिस्कशन कराया जाए, समझ रहे हैं? और 5% केवल लेक्चर का है। और अगर डिस्कशन कराते हैं केवल कॉन्फ्रेंस वगैरह में तो 50% करीब आ जाता है। इसलिए कॉन्फ्रेंस को और ऑडियो विजुअल का मतलब रीडिंग एंड विजुअल का मतलब देखना, मतलब पीपीटी, है ना? तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद यही लगता है कि अगर आप पढ़ के दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो तो इस तरीके से करें, आप पढ़ें और दूसरे को बढ़ा दें। थैंक यू। डॉक्टर आनंद शुक्ला, वाट